Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. I'm back with my top 5 dramas of the week. इस बार के 5 ड्रामे थोड़ा मुश्किल थे क्योंकि सारे ड्रामे बस ऐसे चल रहे थे. बिफोर आई स्टार्ट द टॉप 5 2-3 बातें हैं जो मैं करना चाह रही हूँ. पहली बात ये, थैंक यू सो मच, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे ब्रेसलेट को और किसी ने तो ये भी लिखा कि लेट्स स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इट. तो ये बहुत अच्छा आइडिया है. सैडली अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त ये नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरी सिचुएशन मुझे इजाज़त नहीं देती है. लेकिन अगर आप में से कोई ये करे तो ये आइडिया बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जितने लोग बच्चे, लड़कियाँ, औरतें जो घर से काम कर रही हैं और उनको एक्सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो सपोर्ट करने के लिए भी ख़रीदेंगे. और इससे अगर 5 लोगों को 6 लोगों को भी नौकरी मिल जाए, उनके घर का चूल्हा जलने लगे तो क्या बहुत अच्छी बात है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैं ना कुछ ऐसा करूं कि कोई फैक्ट्री लगा लूं, कोई ऑफिस खोल लूं जहां ढेर सारे लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट मिल सके पाकिस्तान में. बट इस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है. शायद कुछ पता नहीं, अल्लाह इसको पॉसिबल भी कर दे किसी वक्त आगे जाके. अभी तो हम फ्यूशिया को ही रन करने में बिज़ी हैं, उसी में हमें टाइम नहीं मिलता है कुछ और करने का. तो ये एक बात थी. दूसरी बात ये थी कि एक रैंडम थाट है. मैं उठी तो मैं कुछ रैंडम थॉट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी बिफोर आई स्टार्ट द टॉप 5. आगे अगर आपको नहीं सुना तो आप फॉरवर्ड करके टॉप 5 स्टार्ट कर सकते हैं. मैं आज सुबह उठी एंड मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, कुछ लोगों के मैसेजेस देख रही थी एंड देन आई थॉट कि यार कभी कभी लोग कितने नाशुक्रे होते हैं कि वो जिधर काम कर रहे हैं या जिसके साथ काम कर रहे हैं वो उसको वैल्यू नहीं करते हैं और उसको अप्रिशिएट नहीं करते. स्पेशली मुझे यंग जनरेशन में लगता है कि जो आजकल के 20 साल के बच्चे, 18 साल या 22 साल के लड़के लड़कियाँ हैं, वो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहते हैं, विच इज़ परफेक्टली ओके. लेकिन उसके साथ जो चीज़ आपके पास अभी है उसको अप्रिशिएट करें, उसके लिए भी शुक्रगुजार रहें. मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर आप स्टेप 1 पे पहुँच गए तो इट्स टाइम टू मूव टू स्टेप 2, बट डू नॉट स्टार्ट डिसरिगार्डिंग स्टेप 1. डोंट बी अनथैंकफुल दैट यू आर एट स्टेप 1. मैं खुद बहुत करती हूँ इसलिए मैं शायद ये शेयर कर रही हूँ. तो आई जस्ट वांटेड टू से कि फॉर माई ओन सेल्फ आई थॉट टू माई सेल्फ कि मेरे लिए प्रिविलेज है कि आज मैं जो कुछ कर रही हूँ, आई एम प्रिविलेज टू बी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. एंड आई थिंक एंड आई वांट टू से टू एवरीवन, it's a privilege to be associated with Fuchsia if you're working for Fuchsia, and if you're working for some organization who's doing great work, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है या लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रही है, तो कंसिडर इट अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ इट. मैं ये इसलिए, एक तो मुझे ये थॉट था कि नाशुक्री का. दूसरी थॉट मुझे ये थी कि कई दफ़ा ना हम अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करते हैं, हम खुद नहीं रियलाइज़ करते हैं कि हमारी इज़्ज़त कितनी होनी चाहिए या हमें कैसे डील करना चाहिए. तो ये ओवर द टाइम मैंने लर्न किया है कि इट्स अ प्रिविलेज टू बी वर्किंग फॉर फ्यूशिया, टू बी वर्किंग एज फ्यूशिया, एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी वर्किंग for Fuchsia, for everyone who has been associated. So random thought है, मैं बस शेयर करना चाह रही थी कि आप जो भी काम कर रहे हैं be proud of it, and जो लोग उसमें आसपास हैं उनको भी इस बात का एहसास दिलाइए ताकि वो भी खुश हों कि हाँ एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी. सो मुझे कमेंट से बताइए कि बिल्कुल राबिया ने रैंडम पता नहीं क्यों डाली है, नेक्स्ट टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको ये मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी है. ओके जी, टॉप 5 पे स्टार्ट करते हैं. टॉप 5 पे स्टार्ट करने से पहले मुझे बड़ा अफसोस है कि इश्क है जो है वो ख़त्म हो गया है. इस बात का अफसोस नहीं, इस बात की खुशी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था. और पहले मैंने सोचा था मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी बिकॉज मेरा ये होता है कि एक तो मैं नेगेटिव कमेंट्स जो बदतमीज़ी से लिखते हैं ना लोग, जैसे आज कल भी एक था, मैं उनको जवाब देना चाही थी, बट द वे दे हैड रिटन, जो भी साहब या साहिबा थी, मैंने सोचा ओके आई एम नॉट गोना डू इट. क्योंकि वो 50 पॉजिटिव कमेंट्स जो आ रहे हैं, अगर मैं उनको नहीं उठा रही, वो एक नेगेटिव कमेंट वो भी बदतमीज़ी का, तो मैं उसको नहीं उठाऊँगी. तो ये मेरा तरीका होता है कि जो चीज़ जिससे मैं एग्री नहीं करती, मुझे लगता है उसको मैं टाइम देके क्यों और इम्पोर्टेंस दूँ. लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि आप लोग व्यूअर्स प्लीज़ सोचिए एक इंसान जिसने एक लड़की की, देखिए कंसेंट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो मैटर हाउ मच यू लव एनीवन. अगर एक लड़की की हाँ को उसने कंसिडर नहीं किया, ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली और फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया, उसको आपने हीरो बना दिया, उनकी लव स्टोरी पे आप लोग हंस रहे हैं, उस लड़की ने उसको माफ़ कर दिया, तो आप मतलब यू आर बेसिकली टेलिंग एवरीवन, स्पेशली द मैन, कि बेटा जाओ जो कुछ करना है करो, लड़कियां तुम्हें माफ़ कर देंगी. तो फिर हालात कभी चेंज नहीं होंगे. तो फिर लड़कियों को कंप्लेन नहीं करना चाहिए. आई डू नॉट एक्सपेक्ट एटलीस्ट द गर्ल्स टू बी सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट. सो आई एम काइंड ऑफ रियली, मुझे समझ ही नहीं आती, मैं हैरान हूँ. मैं कहती हूँ कि हम लोग आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो ट्रेंड कर रहा है और लोग क्यों देख रहे हैं और लोग शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं इस बात पे कि ये क्यों हम दिखा रहे हैं ऐसा कंटेंट. ओके जी, मूविंग ऑन टू टॉप 5. पेज खो गया जिस पे टॉप 5 लिखा हुआ था, मिल गया.
नंबर 5 पे है खुदा और मोहब्बत 3। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड लगी, बहुत थोड़ी स्लो लगी। इतना मुझे मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं देखूं आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। स्पेशली वो जो पूरा डायलॉग था बिटवीन फ़कीर एंड फरहाद, वो काफ़ी लंबा था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने उसको 2 दफ़ा जाके सुना, फिर मुझे समझ आई कि वो कह क्या रहे हैं। आई रियली वांट टू एडवाइज़, अगर कोई डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, कंटेंट क्रिएटर, कोई भी प्रोडक्शन टीम से सुन रहे हैं, इतने ड्रामे हैं, आई एम नॉट जोकिंग, जहाँ मुझे आवाज़ नहीं आ रही होती कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। आई नो स्टाइल है, तरीका है कि उनको ऊंचा नहीं बोलना, आहिस्ता और बड़े फ़िलोसॉफिकल या बड़ी एक अदा से बोलना है, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि हमें समझ आए, मम्बल नहीं हो रहा और हमें समझ आए। मम्बल तो वो नहीं कर रहे थे, आई वोंट से टू नूरुल हसन साहब, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ वेरी बिग एक्टर, लेकिन आवाज़ इतनी कम थी, इतनी मध्यम थी कि मुझे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ही वाज सेइंग। मैं फुल वॉल्यूम पे करके और कान लगा के 2 दफ़ा मैंने सुना कि वो क्या कह रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। सो आई थिंक मुझे लगा कि ड्रामे में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़रहाद की स्टोरी हम सबको बहुत इंटरेस्ट करती है, हम देखना चाह रहे हैं आगे क्या होगा। हम सोच रहे थे शायद नाजिम शाह के लोग उसको पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। और ये कि फ़रहाद वापस अपने माँ बाप के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, वो भी सच उसने मना कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए। तो इतना कुछ नहीं हुआ एपिसोड में, लेकिन इंटरेस्टिंग थी। एक सिर्फ पॉजिटिव बात मुझे ये लगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया लड़कों को कि भाई, या कोई भी जो मोहब्बत कर रहा है उसको ये अच्छा मैसेज दिया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिससे आप मोहब्बत करें उससे वापस एक्सपेक्ट भी करें कि वो मोहब्बत ही करे। इट्स आपकी मोहब्बत ये है कि आप मोहब्बत करें, उसमें जो कर सकते हैं करें, अच्छी चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर बोझ नहीं डालें। दूसरे बंदे पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो भी आपसे जवाब में मोहब्बत ही करें। सो वो जो पूरा एंड रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, वो जो पूरा मैसेज था, आई फाउंड इट टू बी आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली द ओनली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज जो कब से ड्रामा शुरू हुआ है उसमें अभी आया है। हमें कल के ड्रामा कप में नीचे काफ़ी लोगों ने खुदा और मोहब्बत बात की पे बोला है कुछ बातें, मैं उन सब बातों का जवाब आपको नेक्स्ट ड्रामा कप में दूंगी, जब मैं नेक्स्ट वीक खुदा और मोहब्बत को डिस्कस करेंगे मैं और शाजिया। तो खुदा और मोहब्बत नंबर 5 पे है। मुझे लगा ओके थी इस बार की एपिसोड, चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ी, उतनी नहीं बढ़ी जितना हमें देखना चाह रहे थे, लेकिन बिकॉज वी वर वेटिंग सो वी केप्ट वॉचिंग इट। नंबर 4 पे है लापता की 2 एपिसोड्स आई और बड़ी धमाकेदार एपिसोड्स थी और काफ़ी देर ट्विटर पे ट्रेंड भी करता रहा लापता, गौहर रशीद और थप्पड़। जो पहले गौहर का कैरेक्टर जो है दानियाल का, उसने फ़लक को थप्पड़ लगाया और फ़लक ने जवाब में उनको थप्पड़ लगाया। बिफोर आई गो टू दैट पॉइंट, आई जस्ट वांट टू से कि हाँ, ड्रामा इंटरेस्टिंग था। हम देख रहे थे कि अच्छा क्या होगा, फैक्ट्री में क्या होगा शम्स के साथ, फ़लक क्या उसको कन्फ्रंट करेगी दानियाल को या नहीं करेगी। दानियाल को पता चल गया तो उसने एपिसोड ने हमें जकड़ के रखा हुआ था और हमारी क्यूरोसिटी को बिल्टअप किया हुआ था कि आगे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और गीती क्या करेगी। सो ये सारे क्वेश्चंस की वजह से मुझे लगा कि दोनों एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आ रहा था देखने का। और फिर वो तो फिर धमाकेदार हो गया जब उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं इस थप्पड़ पे, एंड आई थिंक दैट्स अ टॉपिक टू बी डिस्कस सेपरेटली ऑन इट्स ओन। इट्स नॉट दैट ईजी टू से कि वो थप्पड़ जायज़ था या नहीं जायज़ था। हाँ, लेकिन जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं उसमें मुझे थोड़ा सा ये है कि हम मतलब इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, हमें बड़ा देख समझ के देखना है कि हम औरतों को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं बाय सेइंग कि अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है तो आप भी जवाब में थप्पड़ मारें और यही होना चाहिए। मैंने बहुत सी ट्वीट्स देखी जो ये कह रही थी दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। आई डोंट थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन, आई डू नॉट थिंक दैट शुड बी द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज एक दफ़ा हाथ खुल जाए, शर्म हो ख़त्म हो जाए, फिर ये बहुत आगे चला जाता है। और वी डोंट वांट कि लोग एक दूसरे को मारे हों। आज थप्पड़ हाथ उठाया है, कल जूता मारेंगे, कल पाइप उठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है तो वेयर इज़ द लिमिट। सो से नो टू वायलेंस, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। लेकिन फिर एक और थ्योरी भी मेरे जहन में आ रही थी और आप लोग मुझे बताइएगा कि दोनों में से किसको आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर मेरे जहन में ये थ्योरी भी आ रही थी कि अगर मर्द ने औरत को थप्पड़ मारा है तो एक दफ़ा औरत मार देगी तो शायद वो रुक जाए जवाब में और वो कहे कि अच्छा मैं करूँगा तो ये मुझे जवाब में करेगी। और जितना बेइज्जती थप्पड़ लगने की होती है ना एक बड़े इंसान को, जब औरत को फील होती है तो सोचे मर्द को कितनी होगी जब औरत उसको मारेगी। सो मैं अभी इन दोनों बातों के दरमियान सोच रही हूँ। मैंने भी एक फ़ाइनल डिसीजन एज सच नहीं लिया है, बट आई एम मोर टेम्प्टेड टूवर्ड्स कि नहीं, वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। आई वुड मोस्ट प्रॉब्ली से ब्रिंग द एडल्ट्स इन खानदान के घर वालों को बीच में लेकर आएँ, कुछ और चीज़ करें मे बी। सो
आई एम ऑल्सो लिटिल कन्फ्यूज। आप लोग मुझे जवाब में बताइएगा कि आप लोगों को का क्या ख्याल है। एक्टिंग सबकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आ रहा था देखने का, और आई थिंक गौहर को हम बड़े अरसे बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल में देख रहे हैं। एंड आई लाइक फलक्स कैरेक्टर, मुझे वो भी बहुत पावरफुल लगता है। शम्स का एक जर्नी चल रहा है, गीति साहिबा तो अपनी उन्हीं स्कीम्स में लगी रहती हैं, एंड आई हैव टू वंडर कि आगे जाके गीति का क्या रोल होगा, क्या आयज़ा खान ने इस कैरेक्टर को हाँ बोली है। इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज मुझे लगता है कि आई डोंट रियली वांट टू से इट, बट मुझे लगता है गीति का रोल इससे बेहतर कैरेक्टराइज हो सकता था। सो नंबर 3 पे हमारे पास लापता, सॉरी नंबर 4 पे है लापता। नंबर 3 पे हमारे पास है परिजाद। परिजाद इंटरेस्टिंग जा रहा है, एक नया कैरेक्टर आ गया है जानू का, और जानू का लव इंटरेस्ट भी हमें नज़र आ रहा है। सो परिजाद में मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लग रही है कि जितने भी कैरेक्टर्स, आई रियली हैव टू एडमायर, जितने भी कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे नासाज का था और अब जानू का आया है, दे आर सच गुड परफॉर्मर्स कि आपको एक्चुअली मज़ा आता है उनको देखने का। और कितने मतलब इट्स नॉट वन ऑफ द मेन लीड्स, लेकिन दे बिकम सो इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात मुझे अच्छी लग रही है कि वो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अहमद के साथ, परिजाद के साथ इतना अच्छा बॉन्ड कर रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं कि सीन इज़ एक्चुअली इंजॉयबल टू वॉच। अब अगर आप देखें तो कल की स्टोरी में कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, उसके बावजूद वो इतनी इंटरेस्टिंग था उसको देखना, उसको मज़ा आ रहा था आपको देखने का कि अच्छा अब क्या होगा, अच्छा ये कनेक्ट कर गया, ये इसको लेके जाएगा ऑफिस, उसने उसको नौकरी दिला दी, फिर दाल चावल वो लेकर आ रहा है परिजाद के लिए। एंड अगेन अहमद अली अकबर is doing an amazing job, the way he walks, the way he gets down on the train station, और फिर वो आसपास देखते हैं जैसे कोई नया इंसान जाता है जब शहर को देखता है, और ऑफिस देख के जो उसकी सरप्राइज़ की हालत होती है, ही कांट बिलीव कितना बड़ा ऑफिस होता है, और जब वो लिफ्ट में ऊपर जा रहा होता है। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ड्रामे में उन्होंने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं, एंड ऑल ऑफ दैट मेक वॉचिंग परिजाद सच अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। आई रियली वॉन्ट टू मैंशन दैट सीढ़ियों का सीन, जब परिजाद और जानू चढ़ते हुए आ रहे थे, वो चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं चढ़े जा रहे हैं, आई वाज लाइक वाओ, कैमरा नहीं रुक रहा है। एंड मैं वाकई सोची थी यार ये इन्होंने कैसे शूट किया है, बिकॉज कैमरा अगर आप देखें तो कैमरा ऐसे भी नहीं हिल रहा है, इतनी स्टेबिलिटी। आई रियली वॉन्ट टू वंडर, बिकॉज या तो वो बंदा, सॉरी मैं कोई डम बात करने जाऊँगी अब क्योंकि मुझे इतनी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, जब मैं मिलूंगी टीम में से किसी से तो मैं ज़रूर पूछूंगी कैसे शूट किया, बिकॉज या तो वो बैकवर्ड वॉक कर रहे थे लेकिन इतनी स्टेबिलिटी से, फिर मैंने सोचा शायद ड्रोन टाइप की चीज़ ली हुई है जो चल रही है ऊपर से, आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। बट जो भी उन्होंने किया है, इट वॉज सच एन इम्प्रेसिव शॉट कि वो चलते जा रहे हैं, कैमरा उनके साथ साथ ऊपर से उनको, और कभी सामने से ऊपर से, विदाउट, मुझे कहीं एडिट नज़र नहीं आया, मुझे कहीं कट नज़र नहीं आया। सो वी रियली वांट टू एडमायर द टीम, द डायरेक्टर, द एडिटर, द पर्सन हु इज़ हैंडलिंग द कैमरा, एंड द वे द डायरेक्टर हैज़ मेड हिम हैंडल द कैमरा, इट वॉज रियली एडमायरेबल। प्रोमो में इन्होंने दिखाया था कि नाहिद से वो बात कर रहा होता है, तो वी वर ऑल लाइक नाहिद क्या गंद क्रिएट करने आ गई है, फिर कुछ मुश्किल में डालेगी परिजाद को। लेकिन एक्चुअली परिजाद वाज जस्ट इमेजिनिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि परिजाद की पहली मोहब्बत नाहिद थी, है, पता नहीं कितने अरसे तक रहेगी। आई होप कि जल्दी परिजाद गेट्स ओवर हर, लेकिन वो उसको याद कर रहा होता है शहर छोड़ने जाने से पहले। एंड इट्स सच अ बहुत ही खूबसूरत सा वो मोमेंट है, और आप थोड़े से हैरान भी होते हैं कि अच्छा परिजाद इतनी बड़ी बात उससे बोल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि परिजाद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा बोलता नहीं है, वो टू द पॉइंट चीज़ें बोल रहा होता है, यू नो। एंड स्पेशली मोहब्बत या इस तरह की चीज़ें वो दिल और दिल में सोच रहा है और ख्वाब देख रहा है। वो परिजाद के बहुत प्यारे प्यारे सीन हमने देखे, लेकिन इतने जज्बे और इतनी बहादुरी से बोलना, जो 2-3 जुमले उसने बोले कि तुम्हारे कदमों की चाप ने ये कर दिया और तुमने ये कर दिया, वो बड़ा मुझे लगा कि फॉर परिजाद इट वाज वेरी एक्सप्रेसिव। अगेन जब वो बहन के साथ रो रहा होता है जाते हुए, और वो क्या सीन है यार, किरण ताबीर डिड एन अमेजिंग जॉब। वो मतलब मैं यही कह रही हूँ कि परिजाद की सबसे अच्छी बात ये कि जितने लोग उसमें इन्वॉल्व है ना, दे आर जेलिंग इन सो वेल विद ईच अदर, कि चाहे उनका कैरेक्टर या उनका रोल इतना सा, स्क्रीन प्रेजेंस इतनी सी भी हो, 5 सेकेंड 1 मिनट भी, दे मेक एन इम्पैक्ट, एंड their coordination and their chemistry with Ahmed Ali is so great that the whole scene becomes really important, you know. So वो बहुत ही खूबसूरत सीन था, और परिजाद रो रहा था। ये सेकंड टाइम आई थिंक हमने उसको रोते हुए देखा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब एक नासाज चला गया था, और अब जब वो नाहिद को अपनी बहन को छोड़ के सईदा को छोड़ के जा रहा होता है, और सईदा के मियाँ को जो उसने एडवाइस दी वो भी कितनी अच्छी और कितने खूबसूरत तरीके से उसने बोला कि मैं छोटा हूँ फिर भी आपके 2 वर्ड्स मेरी बहन की ज़िंदगी को आसान कर देंगे।
सो ओवरऑल परिजाद देख रहे थे, मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टिंग था। थोड़ी पेस मुझे स्लो लग रही थी एंड मे बी मुझे थोड़ी क्यूरोसिटी ज़्यादा है कि क्या होगा, किधर परिजाद मतलब आगे कहाँ जाएगा परिजाद, या मैं वो टाइम देखना चाह रही हूँ जब परिजाद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्शन होना शुरू हो जाएगा या वो कहीं बहुत ऊंची जगह पे पहुँच जाएगा, तो इसलिए। बट इट वॉज ओवरऑल अ ग्रेट वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड टू सी। बिफोर वी मूव ऑन टू नंबर 2 वी हैव टू टॉक अबाउट बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर आई वुड लाइक टू गिव टू फारूक रिंद फॉर हम कहाँ के सच्चे थे। मुझे इस बार हम कहाँ के सच्चे थे की जो एपिसोड थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी हॉन्टिंग सी। इट हैड अ फील ऑफ इट्स ओन, यू नो। अगर आप इस चीज़ को हटा दें कि उस पर क्या हमारे फ्लॉज पे क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं और जो लोग उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या जो भी, उसको अगर आप दिखा के सिर्फ डायरेक्शन और एडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगा बड़ा अच्छा दिखाया है कि वो सीन जहाँ वो मंगनी हो रही है, दोनों की रिंग्स पहना रहे हैं, पूरा असवद को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, उसका रिएक्शन जब माँ के बारे में वो सुनता है, फिर उसकी जब माँ उसको कॉर्नर कर लेती है कि मेरीन ने तो हाँ कह दी है, उसका गुस्सा। एंड सो आई लव द वे फारूक रिंद हैज़ डायरेक्टेड दिस एपिसोड। किस तरीके से उन्होंने ये एंगल्स यूज़ किए हैं, किस तरीके से कैमरे को मूव किया है। एंड जब इतनी छोटी सी बात देखें, जब महरीन कमरे एंटर होती है, जब खाला महरीन को फ़ोन करके बोलती है, वो दोनों कहती है मंगनी इनके हम अभी कभी करेंगे, रिंग्स एक्सचेंज कर लेंगे। शी कॉल्स महरीन अंदर आती है, तो आपने देखा पहले असवद पीछे जाता है एंड महरीन इज़ इन फोकस, एंड देन महरीन ब्लर होती है एंड असवद इज़ इन फोकस। आई लव दीज स्मॉल पार्ट्स बिकॉज ये बड़ी शायद आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हो, लेकिन आई थिंक अनकॉन्शियसली ये आपके वॉचिंग एक्सपीरियंस को बड़ा अफेक्ट करते हैं। दे कैन मेक इट बेटर और दे कैन रियली मेक यू ये क्या हुआ है, यू नो। जिस तरह हम एक अच्छी बड़े सेट को देख के खुश होते हैं, तो इसी तरह मुझे लगता है कैमरा एंगल्स और एडिट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो आई लव द वे ही हैड डायरेक्टेड, यूज द कैमराज एंड एडिट में जिस तरह बिठाया। द अदर थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएटेड अबाउट फारूक रिंद फॉर दिस एपिसोड वॉज धमाका धमाका धमाका। एंड आपको शॉक लगा, अच्छा जी अभी मेरीन से बात होगी, ओ मंगनी हो गई, ओ अच्छा अब मशल को पता चल गया, ओ ये यू नो कॉन्स्टेंटली ही वॉज टेकिंग यू थ्रू अ रोलर कोस्टर फॉर दिस, यू नो। एंड आई मीन इतने मज़े की एपिसोड थी कि जब आप उठे तो ये वो लाइक मज़ा आ गया यार देखने का। ठीक है, जब मैं आती हूँ हम कहाँ के सच्चे थे, उस पर हमें एक दो चीज़ों पे होगा, उस पर मेरी अगर आपने हमारा ड्रामा कब सुना है मेरा और शाजिया को, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है फॉर असवद्स बिहेवियर एंड फॉर दिस होल थिंग दैट हैपेंड। वो आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा उस पर शायद दोबारा टच करूँ इफ़ वी कम टू हम कहाँ के सच्चे थे, अगर वो नंबर 2 या नंबर 1 पे है तो। हाँ राविया, शायद तुमने कुछ हिंट दे दिया है। ओके, सो आई रियली लाइक द वे ही हैज़ डायरेक्ट फारूक रिंद हैज़ डायरेक्टेड द एपिसोड। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने तीनों कैरेक्टर्स के इमोशंस को डायरेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल माहिरा को लें, यू नो, उसको माहिरा को उन्होंने जहाँ पे वो थप्पड़ खाती है वहाँ जो उसकी बेइज्जती का एहसास है, फिर वो बिल्कुल खामोश है, शी इज़ अवॉइडिंग, यू नो, हर बॉडी लैंग्वेज इज़ दैट शी इज़ अवॉइडिंग असवद। आई रियली लाइक इट, यू नो, असवद का कितना उन्होंने गुस्सा किस तरीके से दिखाया है। नो थ्रोइंग थिंग्स, नथिंग, इट इज़ ऑल हिज बॉडी लैंग्वेज जिसके थ्रू फारूक रिंद कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त असवद की क्या हालात हैं, क्या उसके दिल पे गुजर रहा है। इसी तरह मशल और शब्बों का मतलब मशल को चाबी देने के लिए शब्बों को जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं। सो आई रियली लव द वे ही हैज़ डायरेक्टेड दिस पर्टिकुलर एपिसोड। ओके जी, नंबर 2 पे हमारे पास है परदेस ख़त्म हो गया है। मुझे थोड़ा अफसोस भी है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था। उस ड्रामे ने हमें इतनी खूबसूरत यादें दी, इतने खूबसूरत मैसेजेस दिए। एंड द थिंग आई लव्ड अबाउट इट वाज ज़ूबी और एहसन के टाइम पे भी रिलेटेबल चीज़ें थी, लेकिन इबाद और एमन के टाइम पे तो इतनी रिलेटेबल चीज़ें थी कि आई जस्ट लव्ड इट फॉर जस्ट बीइंग सो रियलिस्टिक एंड ट्रू टू द सोसाइटी। जो उनके इश्यूज़ दिखाए, जो उनकी आपस में केमिस्ट्री और फिर आपस में उन दोनों की फ्रिक्शन दिखाई, यही होता है आजकल के यंग कपल्स में। इसी तरीके से वो एक दूसरे से बात भी करते हैं और एक दूसरे से झंझला भी जाते हैं। और ये वाली एपिसोड जो लास्ट थी वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। लाइक वैसे आई हैड प्रिडिक्टेड के बाद वापस आ गया होगा जिस वक्त एमन जा रही थी, और थोड़ी टिपिकल चीज़ थी, बट यही बात है ना कि उन्होंने बिल्टअप इतना अच्छा किया था, एग्जीक्यूट इतना अच्छा किया कि इवन दो उन्होंने बड़ी टिपिकल आइडियाज़ यूज़ किए कि वो फिल्मी सीन यूज़ किया कि जी वो एयरपोर्ट से आधे रास्ते से वापस आ गई है और उसको नहीं पता, लेकिन घर पे उसका मियाँ जो है ना वो भी फ्लाइट छोड़ के वापस आ गया उसके लिए, एंड ही इज़ सरप्राइजिंग हर। सो ऐसी क्यूट चीज़ें उन्होंने की हुई थी विच इज़ नथिंग वेरी क्रिएटिव, बट
द वे स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड वो उसमें फिट बैठ रही थी वो, और वो हमें अच्छा लग रहा था, यू नो, वी वर लाइक वाओ दैट्स नाइस, वी वांटेड टू सी इट लाइक दिस, वी वांटेड इबाद टू कम बैक, वी वांटेड ईमान कि वो अपनी ईगो को, अपनी ज़िद को थोड़ा सा, ज़िद तो मैं नहीं बोलूँगी, कि अपनी चीज़ को थोड़ा सा छोड़ के इबाद की बात को भी समझने की कोशिश करें। एंड दोनों को बेस्ट पार्ट वाज द राइटर एंड द डायरेक्टर, उन्होंने एमन और इबाद को बीच में लेकर आई। ना एमन की जीत हुई ना इबाद की जीत हुई, इबाद ने भी अपना छोड़ा, एमन ने भी अपना छोड़ा, एंड दैट इज़ द बेस्ट मैसेज आई थिंक द ड्रामा कुड गिव टू एवरीवन, स्पेशली कपल्स के, मेरी तुम्हारी नहीं, हम दोनों क्यों नहीं चाहिए, बीच में रास्ता निकालें, बैठ के बात करें। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और हर कहानी को रैप अप कर दिया, हर कहानी को, नौशी और आसिम का क्या हुआ, जैद का क्या हुआ, इट वाज सो नाइस, यू नो, बिकॉज सलमान का क्या हुआ, वो वापस आ गया। सो आई जस्ट लव्ड दिस एपिसोड, और कॉन्स्टेंटली चीज़ें हो रही थी और आप सोच रहे थे, अच्छा आपको डर भी लग रहा था जब एमन और इबाद का इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन हुई थी कि ओ क्या होगा, ये लोग छोड़ देंगे क्या, इबाद वाकई उसका पेशेंस ख़त्म हो जाएगा क्या, एमन अब इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करेगी क्या वो, क्योंकि मुझे तो लग रहा था जब इबाद छोड़ के जाता है एयरपोर्ट के लिए कि एमन इतने गुस्से में होती है कि ये अब अच्छा, और वो ना बेड पे अपने बच्चे के साथ ब्लैंकेट रखती है, तो मैं समझी ये पैकिंग करने लगी है, इसने रखा है अभी जाके पैकिंग करेगी, ये जा रही है छोड़ के चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर सास भी आके उसको, अतीका उटो का जो कैरेक्टर, वो भी आके उसको समझाती हैं, जूबी का कैरेक्टर भी इबाद को समझाता है। अगेन यू नो आई लव इट कि जूबी पहले इबाद का साइड देती है, फिर वो इबाद को समझाती है, इधर इबाद की माँ पहले इबाद का साइड देती हैं, फिर वो इबाद को एमन के बिहाफ पे समझाती है और एमन को भी समझाने की कोशिश करती है। सो इतनी खूबसूरत तरीके से इतने अच्छे मैसेजेस दिए इस ड्रामे ने, एंड आई होप कि जो लोग देख रहे थे उन्होंने कुछ ना कुछ लर्न किया हो। एंड एपिसोड वाज रियली गुड, बहुत मज़ा आया देख के। एंड जब आप उठे तो आपके दिल में एक वो जो वार्मथ होती है ना, वो थी, आंखों में मेरे हल्के से आंसू थे कि आई वाज लाइक यार इबाद आ गया, यस क्या मज़ा आ रहा है, वेरी गुड भाई। सो परदेस इज़ एट नंबर 2। Before we move on to number 1, we have best actor. Best actor थोड़ा सा मुश्किल था इस बार, but I think मायरा खान, yes, मायरा खान was amazing, wow, क्या acting थी। मैं पता नहीं ये कोई 100 दफ़ा बोल चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ, मायरा has come back with a boom. I mean, she was a good actress, she has given us really good projects, लेकिन अब जब वो वापस आई हैं ना, हम कहाँ के सच्चे थे, और उनकी अगर आपने शॉर्ट फिल्म देखी है प्रिंस चार्मिंग, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल फिल्म, मायरा हैज़ शोन कि जो उन्होंने इतने दिन फिल्मों में काम किया है, जो वो इतने दिन नहीं हमें छोटी स्क्रीन पे नज़र आ रही थी, देयर वाज टैलेंट गोइंग इन। मुझे लग रहा है उनको डोजेस लग रही थी टैलेंट की, सीरियसली इंजेक्शन लग रहे थे, बिकॉज नाउ इट्स ऊजिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब जो वो थप्पड़ वाला सीन था, उसके बाद जो मायरा ने परफॉर्मेंस दी है कि वो बेइज्जती फील हो रही है, क्या वो, मैं सिर्फ देख रही हूँ, लाइक येस आई कैन फील कि इस वक्त महरीन को अपनी ईगो, मतलब उसको महरीन अपने आप को, जब आपको कोई थप्पड़ मारता है ना, तो आप एकदम से ना, आपकी इज्जत पे अफेक्ट होता है और आप एकदम से ना छोटे हो जाती हैं अपनी नज़रों में। आपको इट्स मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बट व्हेन आई सॉ मायरा डूइंग दैट, आई कुड रिलेट टू इट। आई वाज लाइक येस, इसकी इज्जत पे इसकी बेइज्जती हुई है, इसको हर्ट फील हो रहा है, इसकी ईगो हर्ट हुई है इस थप्पड़ से। सो आई लव्ड हाउ मायरा परफॉर्म। देन आई रियली वॉन्ट टू एडमायर हाउ शी इज़ यूजिंग हर बॉडी इज़ सो स्टिफ। जब वो अस्पत से मिलने आती है, जब वो खाने पे की टेबल पे बैठी होती है, टू कम्युनिकेट कि उसने अपना एक महरीन ने बैरियर बनाया हुआ है। एंड मशल के साथ जिस तरह वो रिएक्ट करती है, मशल के सामने उसका ना वो हम फियर्स साइड उसकी देखते हैं जब वो महरीन रिस्पॉन्ड करती है। देन वो जो खूबसूरत से अल्फाज से जो वो सफ़ान को कहती है, आई डोंट एग्री विद देम, बट वो कितना पोइटिक अंदाज में मायरा ने बोला है। सो फॉर मी एक्टर ऑफ द वीक, आई थिंक मायरा डिज़र्व्स दैट, शी डिड एन अमेजिंग जॉब। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन, जब वो फ़ोन आता है एंड शी नोज़ के असवद का फ़ोन है, वो क्या बोलेगा, वो फ़ोन नहीं उठाती हैं, यू नो। सो दैट वाज रियली नाइस। द अदर पर्सन आई वांट टू मेंशन इज़ गौहर रशीद। आई थिंक गौहर रशीद बड़े अरसे बाद, एक तो मैं उनको परदेस में भी आई लव इट, जो आसिम की इस वक्त गिल्ट जा रही है, वो कितनी गिल्ट में आसिम इस वक्त इतना खूबसूरत दिखाया, और जिस तरह वो, मतलब ही इज़ नॉट, मतलब अगर कोई और ड्रामा होता तो मैं समझती कि वो जो आसिम का कैरेक्टर, वो बैठा रो रहा हो गया ऐसे, हाथ अपने मुंह को अपने हाथों में पकड़ के एंड ऑल दैट, बट गौहर इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। उन्होंने बड़ा उसको सटल, उनकी शक्ल से पता चलता है कि वो कितना
इस वक्त एस आसिम रिग्रेट कर रहे हैं फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैड डन। लापता में दानियाल, यार दानियाल के कैरेक्टर को क्रीपी बना दिया। दानियाल के कैरेक्टर से हमें डर लगता है, वी आर स्केयर्ड, वी आर फियरिंग कि ये क्या करेगा फलक के साथ। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और वो जो जिस वक्त वो डायरी देख लेता है, जिस वक्त वो चाय पे बैठा होता है, जिस वक्त वो फलक को कन्फ्रंट करता है, आई थिंक गौहर रशीद इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज दानियाल एंड दिस इज़ अ कैरेक्टर जो मुझे लगता है आगे बहुत अरसे तक हम इसके बारे में बात करते रहेंगे और ये याद रखा जाएगा। एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट गौहर इज़ दैट ही वो कैरेक्टर को बिल्कुल ना उस तरीके से हैंडल करते हैं जैसे होना चाहिए। वो कहीं भी बिल्कुल नीचे या बहुत ऊपर नहीं खेलते। जब उनको पता है कि थोड़ा नीचे खेलना है तो वो नीचे ही खेल रहे होते हैं उस सीन में। उनको ये नहीं होता कि मैं अपने आप को आगे ले आऊँ इस सीन में, जैसे आसिम यू नो। तो उन्होंने नीचे खेल खेल के ही अपने आप को मनवाया। एज दानियाल ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ही इज़ देयर इन द सीन यू नो एंड ही इज़ डूइंग इट। सो आई जस्ट रियली एन्जॉय वॉचिंग हिम। आफान वहीद, रियली गुड परफॉर्मेंस एज इबाद। मैंने ये अपने ड्रामा कप में भी बोला था और अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। For all the fans of Afan also to be happy, but this is the genuine what I'm saying कि अफ़ान का कैरेक्टर मुझे लगता है बहुत मुश्किल था। इबाद बड़ा एक ना धीमा इंसान था। उसका गुस्सा भी कभी आपको वो जोश वाला गुस्सा नहीं होता था यू नो कि कत्ल कर देगा किसी को। तो ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना इन अ वे कि उसकी सारी इमोशंस उतनी स्ट्रेंथ और उतने इम्पैक्ट के साथ जाएं, आई थिंक इज़ वेरी चैलेंजिंग। एक सीन में बीवी के साथ बैठ के सिर्फ ये कम्युनिकेट करना कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड है विदाउट ब्रेकिंग थिंग्स, विदाउट स्लैपिंग her, विदाउट पुशिंग her, विदाउट स्क्रीमिंग, आई थिंक इट रिक्वायर्स a great amount of talent to be doing this, and Afan did an amazing job on that, and I really wanted to appreciate Afan for this. I want to appreciate Usman Mukhtar again as Aswad. मुझे इतना मज़ा आया जब उन्होंने ठक ठक करके मामी को सुनाई, क्या ज़बरदस्त था एंड इट वाज सच अ गुड फ्लो। एंड उसके बाद जब से उनको सरप्राइज़ अटैक होता है कि मेरीन ने हाँ बोल दिया, असवद की बॉडी लैंग्वेज, असवद की आँखें, सो आई हैव ऑलवेज थॉट कि अना में थोड़ा सा उनका कैरेक्टर्स मुझे स्टोन की तरह का, मतलब मुझे थोड़े से ना सर्द लगते थे वो, लेकिन यहाँ पे जो असवद के कैरेक्टर में एक खामोशी के साथ तहलका मचाता है ना असवद का कैरेक्टर, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट उस्मान मुख्तार फॉर दैट. ही इज़ साइलेंट बट ही हैज़ सीथिंग एंगर विच इज़ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस, उनकी आंखों से निकल के हर जगह जा रहा है. एंड अक्रॉस द स्क्रीन वी कैन फील कि इस वक्त असवद क्या फील कर रहा है, उसको कितना गुस्सा चढ़ रहा है, उसको उसका दिल चाह रहा है मेहरीन को पकड़ ले, उसका दिल चाह रहा है अपनी माँ को किसी तरह समझाए तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, यू नो. सो ग्रेट परफॉर्मेंसेज. एंड इसके अलावा भी वही बात है, और भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं कि मैं इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको कर सकूँ, लेकिन जो मोटे मोटे कह रही हूँ, मतलब क्या एक वर्ड होता है, चीदा पॉइंट्स को मैं मेंशन कर देती हूँ. सो दिस इज़ एक्टर ऑफ द वीक एंड फ्यू अदर एक्टर्स विच आई वांटेड टू अप्रिशिएट. देन वी हैव नंबर वन पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे. मुझे तो एपिसोड बहुत मज़े की लगी, बड़ी फास्ट पेस थी, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा था, सरप्राइज़ हो रहा था. और अगर आपने प्रोमो नहीं देखा था फिर तो आप और भी ज़्यादा सरप्राइज़ हुए थे, और अगर आपने प्रोमो देखा था तो फिर थोड़ा आप इतने सरप्राइज होंगे, लेकिन फिर भी पेस बड़ी फास्ट थी तो आपको मज़ा आ रहा था. आई रियली वॉन्ट टू एडवाइज़ एंड आई रियली विश कि प्रोमो में इतना नहीं दिखाया करें, थोड़ा हमारे लिए सरप्राइज़ का एलिमेंट रहने दिया करें ताकि हमें भी शौक लगे, यू नो. क्योंकि मुझे लगता है प्रोमो में मोटी मोटी चीज़ें उन्होंने दिखा दी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मंगनी का भी दिखा दिया था, शायद थप्पड़ का भी दिखा दिया था. सो आई वुड हैव एन्जॉयड इट मोर अगर ये प्रोमो में पहले चीज़ें नहीं दिखाई होती. लेकिन ये कहने के बावजूद एपिसोड की पेस इतनी फास्ट थी और इतने मज़े की एपिसोड थी कि मैं एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं देख सकी थी. और सबकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी कहानी में आगे. एंड आप सोच रहे थे यार, अच्छा मैं कॉन्स्टेंटली वेट कर रही थी कि अब मशल को पता चलेगा तो मशल ने मेहरीन के साथ क्या करना है, असद मेहरीन को कब बोलेगा, मेहरीन क्या कहेगी. और उसी एपिसोड में उन्होंने ना सिर्फ ये कि मंगनी का एक्शन कर दिया, उन्होंने
सफ़ान का भी रास्ता क्लियर, मतलब सफ़ान का भी एक डायरेक्शन बता दी कि अच्छा अब बाय बाय हो जाएगा सफ़ान को। इसके साथ ही उन्होंने महरीन की थॉट प्रोसेस भी, जो हम सब बोल रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई महरीन ने क्यों सफ़ान के साथ ऐसा किया, क्यों सफ़ान को मना किया, वो भी उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया। नाउ द क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग इज कि महरीन क्या मोहब्बत में हाँ बोल रही है या रिवेंज में बोल रही है। माई वोट इज़ फॉर रिवेंज। वो मोहब्बत करती है लेकिन इस वक्त वो रिवेंज में हाँ बोल रही है। बहुत से लोगों ने ये बात भी बोली कि असवद ने ऐसा क्यों किया, वाई इज़ असवद सो गलेबल। तो मैंने तो शायद शुरू में बोला था, नहीं बोला था, लेकिन पिछली एपिसोड के बाद तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि असवद एक टिपिकल पाकिस्तानी मर्द है, उसकी माँ एक टिपिकल पाकिस्तानी और माँ है। वो अपनी माँ के आगे ना नहीं कर सकता और उसको वही करना है जो उसकी माँ कह रही है। ही वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है अपनी माँ से, और उसकी माँ जो है वो अपनी जितने उसके सिंपैथी के फैक्टर्स हैं उनको सामने लाके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके वो करवा रही है जो वो समझती है कि उसके लिए अच्छा है। नाउ आई विश कि कभी माँ ये भी सोचें, बट ये तो खैर ड्रामा है। शायद कोई ड्रामा ऐसा भी हो कि माँ बच्चे को करने दे जो करना है और वो खुद ही अपनी गलतियों से सीखे। वो भी लर्न करता है कि मशल की रियलिटी क्या है। आगे जाके कुछ लोगों ने ये भी बोला कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आगे जाके महरीन के साथ तो खुश नहीं होगा। हाँ, माँ होप अगेंस्ट होप करिए कि शायद महरीन के साथ वो सही हो जाए, या वो सिर्फ इस वक्त अपना जो उसको लगता है बच्चे के लिए सही है वो कर रही है। और लेकिन ये बात सोचनी चाहिए कि असवद अगर इतने गुस्से में महरीन के साथ करेगा, अपने दिल के अगेंस्ट ये करेगा, तो क्या वो महरीन को खुश रख सकेगा, क्या महरीन के साथ हमेशा खुश रह सकेगा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ये एंगल। ये दो जो हरकतें हुई हैं असवद और माँ की वो तो टिपिकल है, बट अदर एंगल आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। मुझे मज़ा आता है सोचने में कि अच्छा महरीन क्या सोच रही है, हाउ इज़ शी गोइंग टू स्पेंड लाइफ, इज़ शी रियली अंडर उसको गलत फहमी है कि असवद चेंज हो जाएगा, असवद उसे माफ़ कर देगा, होगा क्या, यू नो। सो ये सारे questions make हम कहाँ के सच्चे थे, something that you look forward to, something that you want to explore. So मज़ा आता है देख के। That is all from my side. मैं भी अगली बार मैं पानी का ग्लास रखूँगी। हर बार सोचती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ और पानी का ग्लास नहीं रखती और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन देखिए इस बार मैं कहीं रुकी नहीं हूँ, डिस्पाइट कि मेरे पास पानी का ग्लास नहीं था। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने पिछली बार मेरी ड्रेसिंग की तारीफ़ की थी, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोगों ने बोला, मुझे डीएम किया कि आप ये भी बताया करें आपने किधर से क्या पहना है। दिस शर्ट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड एंड दिस इज़ नॉट फ्रॉम हेयर, ये बाहर से है, ये शाजिया ने मुझे भेजी थी। और उसके अलावा ये इयरिंग्स भी यहीं के हैं शायद कहीं से। हाँ, इस्लामाबाद में एक छोटी सी शॉप है, जब मैं इस्लामाबाद गई थी नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ एक मॉल में एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ से मैंने कुछ ऐसे इयरिंग्स उठाए थे, तो उनमें से ये एक है। दैट इज़ ऑल। आई डोंट थिंक आई एम आज ऐसी कोई और चीज़ इसके बारे में मेंशन करूँ, बट येस कमेंट्स करते रहिए, अपने टॉप 5 ज़रूर बताइए। अगर मेरे पास और कोई बात नहीं हुई करने के लिए तो आई माइट पिक अप सम कमेंट्स एंड आंसर यू। एंड अगेन आपका पॉइंट है, तमीज़ से बात कीजिए, तहज़ीब से बात कीजिए, एंड देन राबिया माइट आंसर यू एंड लेट यू नो द आंसर टू योर क्वेश्चन और योर क्रिटिसिज्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन पुश करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को ज़रूर क्लिक कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।